सदन का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि माननीय राज्यपाल जी ने जो अपना अभिभाषण प्रस्तुत किया, बहुत तालियां इस पक्ष से बजाई गई और बार बार कहा जा रहा डबल इंजन की सरकार डबल प्रगति के साथ आपड़ों अग्रणी राजस्थान बनाने का काम करेगी। लेकिन इस पूरे अभिभाषण को देखने पर अगर विभिन्न पैरामीटर्स की बात करें, हम इकोनॉमिक पैरामीटर्स की बात करें कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था को विकसित करने के लिए डबल डिजिट में ग्रोथ रेट डेवलप करने के लिए अगर कोई पॉलिसी परसेप्टिव होना चाहिए, इसमें वो कहीं भी दिखाई नहीं देता। कोई विजन इसमें नहीं है। केवल संकल्प पत्र को लिया, उसको रीटाइप करके और जैसे प्रस्तुत कर दिया गया हो। एक ही काम इसमें किया गया है कि पूर्ववर्ती सरकार ने क्या किया। अरे भाई, पूर्ववर्ती सरकार ने किया जब ही तो इधर आ गए। अब बार बार इस पूर्ववर्ती सरकार को कब तक कोसोगे? आप अपना विजन रखिए, आप क्या करना चाहते हैं। आपने कहा सबसे पैरा नंबर 5 में कि राजस्थान को हम अपना अग्रणी राजस्थान बनाएंगे, नए राजस्थान, और एक नया राष्ट्र का निर्माण करेंगे। नए राजस्थान का निर्माण कैसे होगा? कहीं भी पूरे अभिभाषण में रूरल इकोनॉमी को अपलिफ्ट करने के लिए जो रूरल इकोनॉमी के पैरामीटर्स हैं, डेयरी इंडस्ट्रीज है, पशुपालन है, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स है, एग्रीकल्चर कंसेशनल्स जो है, क्रॉपिंग पैटर्न है, इसके ऊपर कहीं कोई पॉलिसी प्लान ही नहीं है। अभिभाषण होता है 5 साल की आपकी रूपरेखा होती है सरकार की। उन 5 सालों में हम क्या क्या करेंगे, उन चीजों को लेकर के चर्चा की जाती है। लेकिन ऐसा लगता है कि मंत्रिमंडल ने भी इसको पास किया होगा, अप्रूव किया है। मंत्रिमंडल किसी भी माननीय मंत्री जी ने, मैंने कई अखबारों में नहीं पढ़ा कि अपना ये पक्ष रखा हो कि इस अभिभाषण में ये भी जोड़ा जाना चाहिए। मुझे अफसोस होता है। फिर बात करते हैं कि राजस्थान में परिवर्तन संकल्प, एक शब्द यूज किया इन्होंने पैरा नंबर 7 में, परिवर्तन संकल्प यात्रा, जन आक्रोश यात्रा नहीं सहेगा राजस्थान, बिल्कुल नहीं सहेगा। अभी 29 तारीख को, 28 तारीख को समझौता हुआ ईआरसीपी का, वो राजस्थान कभी नहीं सहेगा। मेरे अभी बहुत सारे दोस्त और साथी कह रहे थे कि ईआरसीपी 100 दिन की कार्य योजना में ऐसी सौगात दी है। ये सौगात नहीं दी, राजस्थान के हितों के साथ कुठाराघात किया है। मेरे पास पूरे प्रोजेक्ट है माननीय अध्यक्ष महोदय। ये भरतपुर की जनता, धौलपुर की जनता, करौली की जनता, सवाई माधोपुर की जनता, दौसा की जनता, अलवर की जनता, और आपका भी जिला है माननीय अध्यक्ष महोदय, अजमेर, टोंक, जयपुर, बारा, झालावाड़, कोटा, इस पर बहस करवाइए आप। और मैं चाहूंगा, और मैं आपको बधाई भी दूंगा, धन्यवाद भी देना चाहूंगा, इस पर एक दिन पर पूरे इसका विधानसभा पर संकल्प मतलब डिस्कशन करवाइए। मैं कह रहा हूं ये पहली बार ऐसा हो रहा है, ये तो पहले ही हो चुका होता। अगर 2400 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी लेना था, फिर इतना करने की जरूरत क्या थी? 5 साल इसको रोकने की जरूरत क्या थी? तो माननीय अध्यक्ष महोदय, ईआरसीपी का जो समझौता किया गया है राजस्थान के हितों के साथ, और विशेष रूप से पूर्वी राजस्थान के साथ हितों के साथ कुठाराघात किया है। एक बात कहना चाहूंगा, जो समाप्त करिए माननीय अध्यक्ष महोदय। बिल्कुल कर रहा हूं। 4 मिनट, 5 मिनट। माननीय प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी जी का बड़ा बड़ा नाम लेते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं भी नाम ले रहा हूं। स्मार्ट सिटी योजना शुरू की गई थी और राजस्थान में उदयपुर, जयपुर, अजमेर, कोटा 4 संभागीय जिले लिए गए थे, 3 छोड़ दिए गए थे, भरतपुर, बीकानेर और जोधपुर। और हमारी सरकार जब थी, ये 3 की स्मार्ट सिटी स्टेट की घोषणा की गई थी। आपके इस प्लान में कहीं भी उसका उल्लेख नहीं है कि उन स्मार्ट सिटीज को डेवलप किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। इसमें भरतपुर, बीकानेर और कोटा भी, जोधपुर भी आता है। एक माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा, एक आपने कहा बड़ी अच्छी चिरंजीवी योजना के बारे में बात कर रहे थे। जिस चिरंजीवी योजना को देश और दुनिया ने सराहा, आज उस चिरंजीवी योजना के लिए लोग भटक रहे हैं। डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स कहते हैं कि बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं। मैं कहना चाहूंगा चिरंजीवी योजना का दायरा और बढ़ाया जाए और इसके तहत जो रुकावट आई है, इसी तरह से विकास कार्यों के साथ रुकावट एक ही कर दिया कि भाई नए कार्य शुरू नहीं होंगे। ग्रोथ रेट राजस्थान की रुक गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा ये बड़ा दुर्भाग्य है कि राजस्थान की वर्तमान सरकार ने बिना कोई रोड मैप लिए हुए और अभिभाषण को प्रस्तुत कर दिया है। धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया।